वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 29 पार्टी में जाने का कारण। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश सक्सेना विला पहुंचती है जहां कियारा सबके सामने है, फिर मासूम होने का नाटक करती है, मगर कशिश उन सबको इग्नोर करते हुए अपने दादाजी से मिलने चली जाती है। अब आगे मैं तुम्हारे और हर्ष के बारे में सुना, क्या तुमने छोड़ने का फैसला कर लिया है? ये सुनकर कशिश के चेहरे पर कड़वाहट भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने भोलेनाथ का रिंकल हाथ अपने हाथों में लाइटली पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, हर्ष और मैं 8 सालों से एक साथ थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे रिश्ते का अंत ऐसे होगा, और मैं हैरान हो गई थी। दादाजी, आपको पता है इस फीलिंग के बारे में? यह ऐसा था जैसे वह मेरा सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन एक दिन मेरा सबसे बड़ा सहारा मुझसे छीन गया और मुझे इस रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ हुई, और मैं बस अपने लॉसेस को कम करने और दर्द को कम करने के बारे में ही सोच सकती थी। मैं सचमुच इस रिश्ते में दोबारा नहीं बने की कोशिश कर सकती या फिर उनसे अच्छे से बिहेव नहीं कर सकती। मुझे धोखा मिला है दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं यह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कभी किसी कीमत पर हर्ष और कियारा को माफ नहीं करूंगी। बोलते वक्त कशिश की आंखों में आंसू आ गए थे। सिर्फ इसी बूढ़े इंसान के सामने वह अपनी कमजोरी दिखा सकती थी। भोलेनाथ से ने बहुत ही कम कशिश को इतना हेल्पलेस देखा था। उनके चेहरे पर दया और सिंपैथी नजर आ रही थी। कशिश, तुम बहुत ही स्मार्ट और एक्सीलेंट लड़की रही हो। तुम बेटर इंसान डिजर्व करती हो। अगर हर्ष सचमुच ऐसा है तो तुम उसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, यही सही रहेगा। कशिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ। भोलेनाथ ने हल्के से सर हिलाते हुए कहा, ज्यादा उदास मत हो कशिश, चीजें अपने आप बेटर होने लगेगी। चीज अपने आप बेटर होने लगेगी। उसे तो हर्ष ने धोखा दे दिया, तो कोई बेटर कैसे मिलेगा? ये सवाल उसके दिमाग में आया, और कशिश जानती थी कि उसके दादाजी से शांत करने ही के लिए सब बोल रहे हैं, मगर उसका दिल फिर भी हड़बड़ा गया। उसे वह चेहरा तुरंत अपने दिमाग में घूमता हुआ महसूस होने लगा, जो पिछले कई दिनों से उसके आसपास होता था। कल रात की लेक के पास उसके बारे में सोचते हुए कशिश को ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा हो, और रणविजय की गर्म सांसें अभी भी उस अपने गालों पर जलती हुई आग की तरह महसूस हो रही थी। कशिश की पलकें हल्की सी ऊपर नीचे हुई और उसने टाइटली अपनी मुट्ठी बंद करके अपने पैरों पर हल्के से चिमटी कटी, ताकि अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सके। वही भोलेनाथ की बुढ़ी मगर शार्प नजरों ने कशिश के चेहरे पर वह थोड़ी सी शर्म देख ली, और हल्के मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, बच्चे क्या तुम किसी को पसंद करती हो? वह अपना सवाल खत्म कर पाते उससे पहले ही रूम का कर्टन फिर से हटाया गया, और कियारा कमलेश्वरी के साथ दरवाजे पर दिखाई दी, और दोनों ही स्ट्रेट बेड की तरफ देखे जा रहे थे। कियारा ने भोलेनाथ के चेहरे पर बल्कि से मुस्कुराहट देखी और चीरफुल आवाज में कहा। उसकी आवाज स्वीटनेस और ओबेडियंस से भरी हुई थी। दादाजी, आप आज काफी अच्छे लग रहे हैं। कशिश, मुझसे मिलने आए हैं इसलिए नेचुरली मैं खुश हूँ, भोलेनाथ ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, जिसे सुनकर कशिश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। कशिश, कियारा ने अचानक उसका नाम लिया और फिर कमलेश्वरी का हाथ छोड़कर अपने हाथ में बॉक्स लिए हुए बेड के पास आए। ये ड्रेस दादी माँ ने स्पेशली मुझे तुम्हें देने के लिए कही है, कियारा ने कहा। यह सुनकर कशिश के एक्सप्रेशन जम गए और एक कड़वी फीलिंग उसके दिल में उमड़ने लगी, और पास्ट की कुछ बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। कशिश, कियारा को तुम्हारा पहना हुआ ये लॉकेट बहुत पसंद आया है, उसे दे दो। कशिश, कियारा को तुम्हारे क्लोजेट में रखी हुई ड्रेस बहुत पसंद है, उसे दे दो। कशिश, कियारा को पियानो बहुत पसंद है, तुम कंपटीशन में पियानो मत बजाना। कशिश, कियारा और हर्ष दूसरे से प्यार करते हैं और फोर्सफुली प्यार नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए उन्हें एक साथ रहने दो। कशिश हर बाहर उनकी बात मान जाती थी, जिसकी वजह से उनके एक्शंस बढ़ते गए और इस हद तक बढ़ गए कि उन्हें लगा कि यह सारी चीज कोई मायने ही नहीं रखती। उसके पास फाइनली कुछ नहीं बचा, तो अब उसे उनकी चैरिटी एक्सेप्ट करनी होगी। क्या मजाक है? ये ड्रेस मैंने खरीदी थी मगर अभी तक एक बार भी पहनी ही नहीं। दादी माँ ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा। कशिश, हम एक साथ फ्राइडे नाइट को वह पार्टी में जाने वाले हैं, राइट? देखो तो ये तुम्हें अच्छी लगेगी, तुम्हें सूट करेगी, है ना? कियारा ने खुश होकर कहा और बॉक्स खोलकर उसके अंदर की ड्रेस निकाली। वह एक ब्लैक इवनिंग गाउन थी। उसके बॉटम में एक फ्लफी ब्लैक स्कर्ट था और उसके कॉलर के ऊपर से स्क्रीन से और कमर तक थिनन लेनेस जिससे डिजाइन्स देखे जा सकते थे। उसके डिजाइन के वजह से कॉलर बोन के नीचे की ऑलमोस्ट सारी स्किन देख सकती थी। आउटडेटेड, वल्गर, इन शॉर्ट बहुत ही ज्यादा बदसूरत।
वह सच में सोच रही थी कि कियारा के पास यह ड्रेस आई कहां से। क्या उसने पहले से ही उसे बेइज्जत करने के मकसद से यह ड्रेस खरीदी थी? ऐसी ड्रेस जो कोई भी ना पहनना चाहे और जो इतनी वल्गर थी, उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वह उसे ओपनली दादी और खासकर दादाजी के सामने लेकर भी आए और खुश होकर ये दिखाएगी, ये सोचते हुए कि वह एक अच्छा काम कर रही है। वह ड्रेस जो हर्ष ने कल उसके लिए मॉल से खरीदी थी, उसके मुकाबले में अगर उसने ये ड्रेस एक्सेप्ट कर ली और पहन ली तो वह पक्का पूरी पार्टी में मजाक बनकर रह जाएगी। वह अभी से इमेजिन कर सकती थी कि वह सीन कितना रिडिकुलस होगा। कियारा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रही है उसे प्रवोक करने के लिए। कशिश ने उसकी तरफ देखा और खड़े होते हुए ड्रेस को कियारा के साइड में करते हुए बोली, अपनी काइंडनेस को अपने तक ही रखो, मैं नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। कियारा कशिश की बातें सुनकर हैरान हो गई और एक उदासी उसके चेहरे पर आ गई। उसने मुड़कर कमलेश्वरी की तरफ देखा और थोड़ा उदास होते हुए हकलाते हुए बोली, क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं आई? चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, दादी माँ बस तुम्हारे लिए यहाँ तक आए हैं, क्या तुम सचमुच उनकी बात नहीं मानोगी? ये सुनते ही एक डिससेटिस्फैक्शन कामिनी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा और उसने गुस्से में कहा, कशिश तुम कितने वक्त तक मेरे खिलाफ इसी तरह रहने वाली हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक पार्टी में ही तो जाने के लिए कह रही हूँ, क्या इसके लिए भी मुझे तुमसे भीख मांगनी पड़ेगी? एक सरकेजम और कोल्डनेस सब कशिश की आंखों में देख सकते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, पिछले 6 सालों में आप लोगों ने कभी मुझे सक्सेना परिवार की तरफ से किसी पार्टी में तो जाने नहीं दिया और अचानक से मुझे भीख मांगने के लिए भी तैयार है। कोई बड़ी बात हुई है? तुम बहुत ही ज्यादा अनग्रेटफुल हो, कमलेश्वरी चिल्लाते हुए बोली और उसकी आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। ऑल राइट, भोलेनाथ हेल्पलेस फील करते हुए बीच में बोले और उस टेंस एटमॉस्फेयर को खत्म किया और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कशिश की तरफ वह मुड़कर बोले, यह एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम जाकर थोड़े से मजा करोगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तुम हमेशा काम करती रहती हो और उसके अलावा ये पार्टी बहुत बड़ी है, तुम रावत परिवार के कनेक्शन के बारे में सोचकर देखो, अगर तुम कुछ अच्छे लोगों से वहां मिली तो तुम्हारे करियर में काफी मदद हो जाएगी। हाँ कशिश, हूँ तुम किसी और की वजह से रावत ग्रुप की पार्टी? मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं जाने वाली हूँ। कशिश को कियारा को झूठी चिकनी बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने काफी इंप्रेसिव होते हुए कहा, मैं बस तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती दादाजी, अब आराम कीजिए, मैं चलती हूँ, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगी। इतना कहकर कशिश ने रूम में किसी को एक नजर देखा भी नहीं और वह मुड़ी और जाने लगी। कशिश रुक जाओ, उसके पीछे मत जाओ। कियारा कशिश के पीछे की जाना चाहती थी मगर कमलेश्वरी ने अपनी शार्प टोन उसे रोक दिया। मगर दादी माँ मगर कमलेश्वरी ने उसे देखते हुए कहा, वह उस पार्टी में जाती है, इतना ही काफी है, मैं एंट्रेंस पर ही Yes. Got it. Yes. Ooh. I knew it. Ooh. Yes. Ah. Ooh. Ooh. Yes. I knew it. Ooh. Yes. With nuts and bolts puzzle. Play now. किसी को उसका इंतजार करने के लिए कहूंगी और अगर तुम तीनों एक साथ एंट्री लेते हो तो कोई भी कुछ नोटिस नहीं करेगा। यह सुनकर कियारा ने एक रात की सांस लेते हुए कहा, मैं जाकर तब उसे बाहर तक छोड़ आई हूँ। इतना कहकर उसने वह ब्लैक ड्रेस बॉक्स में रखी, उसे उठाया और तुरंत पीछे की तरफ से भागी। कमलेश्वरी ने अपने लिप्स दबाए और उसे जाने दिया।
दिया। ओरिजिनली कमलेश्वरी का प्लान अगले कुछ दिनों में हर्ष के पेरेंट्स से मिलकर उसकी और हर्ष की शादी की डेट फिक्स करने का था, मगर प्लस एंटरटेनमेंट में हो रहे तमाशा की वजह से कियारा बहुत ही बड़े प्रेशर में थी और उसके पास वक्त ही नहीं था ये सब प्लान करने का। मुंबई शहर में सबको लगता था कि कशिश हर्ष की मंगेतर है। अगर कियारा और हर्ष एक साथ पार्टी में दिखाई दिए तो एक छोटा सा घोटाला भी कियारा की रेपुटेशन के लिए इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं था। पल्स एंटरटेनमेंट और कोई ड्रामा अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। कमलेश्वरी तुम भोलेनाथ ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर अचानक से बहुत तेज खांसी आने लगी। तुम बहुत आगे निकल गई। तुम कशिश को पार्टी अटेंड करने के लिए फोर्स कर रही हो ताकि वह हर्ष और कियारा के लिए करप कर सके। वह कशिश तुम्हारी अपनी पोती है। क्या तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज नहीं है, या फिर मर गया है तुम्हारा दिल? अगर वह सचमुच मेरी पोती है तो उसे समझना चाहिए, एक बस पार्टी की ही तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। भोलेनाथ बैठते हुए बोले, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि कशिश और हर्ष का रिश्ता भी अभी टूटा है और यह कियारा कब से हर्ष को पसंद करने लगी। कशिश का फियोसे उसकी ही बहन के साथ, तुम क्यों उम्मीद कर रहे हो कि वह इससे डील करे और उसे समझने, उसका साथ देने की बजाय तुम लोग उसे कवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तुम भोलेनाथ बहुत ही गुस्से में थे और अचानक को उन्हें कशिश के लिए बहुत बुरा लगा रहा था कि वह भी उसे पार्टी में जाने के लिए बोल रहे थे। हर्ष को कशिश बिल्कुल पसंद नहीं, मगर सक्सेना परिवार का ही दामाद बनेगा ये फिक्स है। कशिश इस बात को अवॉइड नहीं कर सकती। कियारा उसकी बहन है और हर्ष अब उसका होने वाला जीजा। सब कुछ हो सेट हो गया है, अब इसमें फर्क क्या है। हर्ष की शादी चाहे बड़ी बेटी से हो या छोटी बेटी से, मैं उसकी दादी हूँ और अगर वह कोई एक चीज एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मुझे उसे फोर्स करना होगा। बुरा बनने में मुझे डर नहीं लगता। इनफ, अपने काम से काम रखो और आराम करो। कमलेश्वरी ने भोलेनाथ की बात बीच में ही रोक दी और अपनी बात खत्म करने के बाद वहां से निकल गई। वही कशिश का इस घर में और रहने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वह डायरेक्ट फ्रंट डोर की तरफ जा रही थी। कशिश रुक जाओ, कियारा की आवाज पीछे से सुनाई दी। मगर कशिश रुकी नहीं, बल्कि वह दरवाजे से बाहर जाने लगी। लेकिन जब कशिश विला के एंट्रेंस पर आखिरी पेड़ के पास पहुंची तो कियारा उस तक पहुंच गई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले उदासी और प्यार एक्सप्रेशन थे वह गायब हो गए थे और वह अभी कशिश की तरफ एक घमंड भरी मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। कशिश, तुम फाइनली घर आए हो। तुम इतनी जाने की जल्दी में क्यों हो? उसने जानबूझकर घर शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। बोलते वक्त कशिश की आंखें छोटी हो गई और एक कोल्डनेस उसकी आंखों में आ गई। क्या तुम अपनी अचीवमेंट मेरे सामने शो ऑफ करके खुश हो? क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा ये घर है, तुम किसी भी वक्त वापस आ सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। वैसे भी मैं ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। कियारा इतना कहकर कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर हंसने लगी। फ्राइडे के पार्टी के बाद डैड दोनों फैमिली के बीच में डिनर अरेंज करेंगे और हर्ष के पेरेंट्स के साथ मिलकर हम लोग वेडिंग डेट सेट कर लेंगे, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही मल्होत्रा परिवार में शादी कर लूंगी, इसलिए ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रहने वाली। ये सुनकर कशिश को दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। वह लोग ऑलरेडी वेडिंग की डेट सेट कर रहे हैं, क्या वह लोग सचमुच इतना पेशेंट है? वेल, यह अच्छा ही है। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वह और हर्ष कभी दोबारा एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए नहीं कि हर्ष उससे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस आदमी पर दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। लेकिन ये सुनकर वह अपने आप को थोड़ा दर्द महसूस करने से रोक नहीं पाए। कशिश के लिए हर्ष वह आदमी था जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का प्लान किया था, मगर उसके बावजूद भी कशिश के एक्सप्रेशन कोल्ड ही थे। सचमुच यह उतना भी मुश्किल नहीं लगा रहा था उसे। वह जानती थी कि 8 सालों के प्यार के बाद उसे थोड़ा वक्त लगेगा एडजस्ट होने और भूलने में, मगर यह उतना भी मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। अगर तुम्हारा शो ऑफ खत्म हो गया तो क्या तुम मेरी रास्ते से हटोगी? कियारा नहीं हिली तो कशिश ने आगे बढ़कर उसे साइड में धक्का दिया। कियारा ने मुश्किल से बगल के पेड़ की डाली पड़ी ताकि वह गिरे ना और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने पता है कि दादी माँ ने क्यों तुम्हें पार्टी अटेंड करने के लिए कहा? कियारा फिर से कशिश के सामने पहुंच गई और उसका रास्ता रोक लिया और कशिश उसकी तरफ कोल्डली देखे जा रही थी। क्योंकि हर्ष और मेरा रिश्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और हम मीडिया के सामने पब्लिकली कपल के तौर पर नहीं जा सकते, इसलिए दादी माँ चाहती है कि तुम भी वहाँ पर हो हर्ष की नाम की फियांसे के तौर पर, और तुम्हारी वहाँ होने से मेरा और हर्ष का रिश्ता किसी के सामने नहीं आएगा। ये सुनकर कशिश को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 4 कशिश उदास है।
अब तक आपने पढ़ा कि कशिश अपने दादाजी से मिलकर वापस जा रही थी, तब कियारा उसे पार्टी में उसे बुलाने का कारण बताती है, जिसे ये सुनकर कशिश काफी शॉक हो जाती है। अब आगे कियारा की बातें सुनकर कशिश को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों की ताकत तुरंत खत्म हो गई हो। कशिश, क्या तुम सच में अपनी दादी माँ को इस तरह डिसअपॉइंट कर दोगी? जब कमलेश्वरी सक्सेना ने वह पेनफुल बातें भारी आवाज में कही तो कशिश कुछ सेकंड के लिए अपना दिल टूटता हुआ महसूस कर पा रही थी और यह सोचने लगी थी कि कमलेश्वरी सक्सेना जो उसकी दादी है, उसे अपने पास्ट के एक्शंस पर उदास है या फिर वह सचमुच उससे अभी भी कोई रिश्ता मानती है। अब पता चला कि उसने फिर से कुछ सेकंड के लिए ही सही मगर अपने इमोशन गलत इंसान पर वेस्ट कर दिए। ये सच में वही ड्रेस है जो दादी माँ तुम्हें देना चाहती थी। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ चुना जो मुझे खुद नहीं चाहिए था। भले ही स्टाइल थोड़ा ओल्ड फैशन है मगर तुम भी तो मुझसे 2 साल बड़ी ही हो। यह एक इंटरनेशनल ब्रांड है इसलिए ये तुम अपने पास रख लो। कियारा ने बहुत घिन के साथ वह बॉक्स कशिश के हाथ में पकड़ाने की कोशिश की मगर कशिश तुरंत पीछे हट गई और उसने हाथ वेव करते हुए वह बॉक्स नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से वह ब्लैक गाउन जाकर जमीन पर गिर गया। कियारा बहुत ही गुस्से में थी। मैं इतना अब तक कभी नहीं गिरी कि मुझे तुम्हारी चैरिटी की जरूरत पड़ जाए। कियारा, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो। कियारा, कशिश क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? हर्ष की बेचैन आवाज सामने से सुनाई दी तो कशिश ने उसे तरफ मुड़कर देखा तो वह उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। उसने जमीन पर गिरी हुई ड्रेस को देखा और फिर कियारा को गले लगा लिया और पूछा, क्या हुआ? शून्य। हर्ष। कियारा ने सॉफ्टली उसका नाम लिया और उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस और उदासी नजर आ रही थी। बिना कुछ कहे उसने आंखों में आंसू लिए अपना चेहरा हर्ष की चेस्ट में छुपा लिया। उसकी कमजोर अपीयरेंस ही लोगों को उस पर दया दिलाने के लिए काफी थी। भले ही उसने कुछ नहीं कहा था मगर लोगों इसी तरह फील करेंगे उसे इस हालत में देखकर। कियारा कितनी काइंड हार्टेड और स्वीट लड़की है। पक्का कशिश ने ही उसे परेशान किया होगा जो वह रो रही है। हर्ष ने कशिश की तरफ डिसअपॉइंटमेंट और ब्लेम भरी नजरों से देखते हुए कहा, कशिश क्या तुम बैठकर बस बात नहीं कर सकती शांति से? उसने देखा था कि कशिश ने कियारा के हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स जमीन पर गिरा दिया था। कशिश ने हर्ष के कोल्ड एक्सप्रेशन देखे और उसके दिल में थोड़ा दर्द हो रहा था मगर उसके चेहरे पर कोल्ड और सार्कास्टिक स्माइल थी। वह किस बारे में बात करे? इस बारे में कि कैसे उसने उसे धोखा दिया। ना सिर्फ ये बल्कि अब वह लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह पब्लिकली उनके लिए कवर अभी करेगी। क्या वह कशिश इतनी ज्यादा बेवकूफ नजर आती है उन्हें? इतनी ज्यादा बेवकूफ कि वह लोग इतने क्रूएल तरीके से उसका इस्तेमाल करें और वह फिर भी उनके हाथ की कठपुतली बनकर नाचती रहे। कशिश अपने आप को हर्ष को देखकर हंसने से रोक नहीं पाई मगर उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी बल्कि एक सार्कास्टिक चमक थी। डिस्गस्टिंग, कशिश ने उन दोनों की तरफ घिन से देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर हर्ष के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी और उसका दिल डूबने लगा। उसे अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसने अपना थूक निगला। वह जानता था कि उसे अपने दिल की सही फीलिंग्स बोल देनी चाहिए और उसकी ही सुनाई चाहिए मगर धीरे धीरे रोती हुई उस लड़की की आवाज और कांपती हुई वह लड़की जो उसे गले लगा कर खड़ी थी, उसे देखकर उसने अपनी बातें अपने तक ही रखी। आखिर में वह बस सामने से कशिश को गुजरते हुए देख सकता था जैसे कोई ठंडी हवा गुजर गई हो जिसने पीछे कोई निशान न छोड़ा। शुरू से ही वह सबसे ज्यादा ये बात नोटिस कर रहा था कि आज कशिश ने वह कपड़े पहने हुए थे जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखे। वह व्हाइट ड्रेस उसकी टोल फिगर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और उसके एक्सपोज पैर बहुत ही पतले और स्ट्रेट थे। अब उसे पता चला कि स्ट्रीकट दिखने वाली ये लड़की भी अपने चार्मिंग फेमिनिन चार्म को शो ऑफ कर सकती है। कशिश को वहां से जाते हुए देखकर हर्ष का दिल एक भारी और कॉम्प्लेक्स इमोशन से भरा हुआ था। कशिश क्लियरली गुस्से में थी और वह उदास भी थी। यह जानकर कियारा के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली शैतानी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब उसने हर्ष की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर उदासी भरी हुई थी। हर्ष, मेरी बहन, उसने अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं किया था और उसके चेहरे पर हेल्पलेसनेस और उदासी साफ नजर आ रही थी। इससे आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसे इस तरह देखकर हर्ष का दिल दुखने लगा। उसने उसके आंसू जेटली पोंछते हुए कहा, बस थोड़ा इंतजार और करो, उसे कुछ वक्त तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसके लिए सब ठीक करने की। कियारा ने हेल्पलेसली अपने लिप्स बाइट किया और हाँ में सर हिलाया। वह लोग कुछ सेकंड के लिए शांत रहे और फिर कियारा बोली, हर्ष चलो दीदी को बाहर छोड़कर आते हैं। हर्ष ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराया। जैसे ही वह लोग कशिश के पीछे पहुंचे उन्होंने देखा कि एक निटली ड्रेस ड्राइवर ने केयरफुली गाड़ी से बाहर आकर पेड़ के पास पार्क एक गाड़ी का दरवाजा कशिश के लिए खोला और कशिश को अंदर बैठने का इशारा किया। ये देखकर कियारा और हर्ष के कदम रुक गए और वह लोग कंफ्यूजन में गाड़ी की तरफ देखने लगे।
हर्ष ने वह बेंटले गाड़ी जब वह आया था तभी नोटिस की थी। उसे लगा कि यह सक्सेना परिवार की है, मगर उसे पता चला कि वह सक्सेना परिवार की नहीं है। मेरी बहन ने काफी पैसे कमाए हैं इतने सालों में। 2 दिनों पहले उसने इतनी महंगी गाड़ी को तोड़ दिया और आज वह एक बेंटले लेकर आए है, और उसके ऊपर से वह ऑनलाइन इंसिडेंट। सिर्फ 2 ही दिनों में कशिश ने काफी पैसे खर्च किए हैं। मल्होत्रा ग्रुप उसे इतने पैसे कैसे दे सकता है? और भले ही उसकी पीआर कंपनी जो वह चलाती है उसके भी पैसे जोड़ दिए जाएं, मगर फिर भी इतने पैसे होना इम्पॉसिबल है, या फिर यह उसके नए बॉयफ्रेंड का पैसा है। वही हर्ष के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। कशिश के पास इतने पैसे आप कहां से रहे हैं? अपने सामने से उस महंगी लग्जरियस गाड़ी को जाते हुए देखकर कियारा ने थोड़ी देर के लिए गुस्से में अपने लिप्स बाइट कर लिए, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह नॉर्मल हो गई। क्या फर्क पड़ता है? कोई अमीर आदमी ही होगा नॉर्मल सा। इस शहर में किसी भी चीज की कमी हो सकती है, मगर अमीर लोगों की नहीं जो किसी खूबसूरत लड़की को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहे। अगर कशिश खुद को गिराना चाहती है तो वह देखने में खुशी ही फील करेगी। वही गाड़ी में ड्राइवर ने रेयर व्यू मिरर के जरिए बैक सीट पर बैठी हुई कशिश को देखा। कशिश ने अपना सर हल्का सा टिल्ट किया हुआ था और अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ खिड़की के बाहर देखे जा रही थी, मगर फिर भी ड्राइवर कशिश के आसपास एक कोल्डनेस और एक अजीब सी उदासी महसूस कर सकता था। वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसने पूछा, मिस कशिश, क्या मैं आपको डायरेक्ट पाइनवुड मैनर ले चलूं या फिर आप खुद को शांत करने के लिए कहीं और जाना चाहेंगे? ये सुनकर कशिश ने अपनी पलकें ब्लिंक की और थोड़ी देर सोचने के बाद सॉफ्टली कहा, पहले सुपरमार्केट चलो फिर एंजल हेवन ऑर्फनेज। उसके एक्सप्रेशन थोड़े उदासी वाले हो गए थे। ये वह जगह थी जहां उसकी मां बड़ी हुई थी। ऑल राइट। वही दोपहर में रावत ग्रुप में रणविजय को कांटेक्ट ना कर पाने की वजह से महेश्वरी परिवार का बेटा कार्तिक डायरेक्टली कंपनी पहुंच गया था। रणविजय, मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो, मगर तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस की इंपॉर्टेंस समझना होगा। आज रात रेड कार्पेट एंटरटेनमेंट में गैदरिंग करते हैं। उसकी बात सुनने के बाद भी रणविजय ने कुछ कहा नहीं, अपना सर उठाया। कार्तिक कंफर्टेबल सोफे पर लिन हुआ था, अपने पैर ऊपर की तरफ उठा रहा था और उसके हैंडसम चेहरे की वजह से वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तुम कितने दिनों से मेरी अरेंज की हुई वेलकम पार्टी को आगे की तरफ पुश किया जा रहे हो, और अब जब मैं तुमसे पर्सनली मिलने आ गया हूं तो तुम मना नहीं करोगे, राइट? तुम्हें भी खुद को थोड़ा वक्त देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। थोड़ा वक्त देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। ये सुनकर रणविजय ने कशिश का कल रात भगाना याद आया और उसे लगा कि शायद कशिश को थोड़ा वक्त चाहिए होगा एडजस्ट करने के लिए। वह शायद जल्दी उससे मिलना नहीं चाहती होगी। यह सोचकर वह बोला, ऑलराइट, आज रात मिलते हैं। वही कशिश ने अपनी पूरी दोपहर अनाथालय में बिताई। वह हमेशा यहाँ आती थी जब भी उसके पास फ्री वक्त होता था, क्योंकि यही इकलौती ऐसी जगह थी जहाँ उसे अपनी माँ की थोड़ी बहुत यादें नजर आती थी। कशिश अकेले ऑर्फनेज के गार्डन में बेंच पर अपने चेस्ट पर दोनों हाथ रखे हुए बैठी हुई थी और उसकी कोल्ड आंखों में उदासी भरी हुई थी। उसने सोचा कि वह कोल्ड हार्टेड बन गई है, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि सक्सेना परिवार अभी भी उसे हट कर सकता है। उसकी ही फैमिली उसके साथ इतनी इंडिफरेंट क्यों बिहेव करती है? कशिश के चेहरे पर यह सोचकर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खड़ी हुई। वही ऑर्फनेज के कैफेटेरिया में कशिश ने एक जाने पहचाने कोने में देखा, जहां एक टीचर एक छोटे लड़के के साथ थी और उसे धीरे धीरे खाना खिला रही थी। हर्षल, तुम्हें हर रोज और खाना खाना चाहिए ताकि जब तुम्हारी मॉम तुम्हें देखे तो वह उदास ना हो। वह हमेशा से तुमसे मिलना चाहती है और जब मैंने उन्हें बताया कि तुम खाना नहीं खा रहे हो तो वह बहुत लंबे वक्त रोती रही। यह सुनकर उस पतले दुबले छोटे बच्चे ने इस बार बड़ी बाइट खाई। वह सिर्फ 3 सालों का था। भले ही उसका चेहरा बहुत ही प्यारा और चिल्डिश था, मगर यह क्लियर सी बात थी कि जब वह बड़ा होगा तो बहुत हैंडसम होगा। उसकी आंखें बड़ी और ब्राइट थी, जो कभी कभी फ्लिकर होती थी, मगर थोड़ी डिम थी। हाँ, वह बहुत ही प्यारा बच्चा था, मगर बदकिस्मती की बात यह थी कि वह देख नहीं सकता था।
ऑर्फनेज के पुराने डायरेक्टर के अकॉर्डिंग वह एक ऐसी लड़की का बच्चा था जिसने उसे जेल में जन्म दिया था और वह लड़की अभी भी जेल में थी। दोपहर में कशिश थोड़ी देर बच्चों के साथ होली और दोपहर का गर्म मौसम उनके लिए पानी के साथ खेलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। कुछ बच्चे हाथ धोने के लिए गए तो वहीं पानी के साथ खेलने लगे थे। कशिश कुछ छोटी छोटी बच्चियों के साथ फूलों में पानी दे रही थी जब एक्सीडेंटली उन बच्चियों से ऐसे पौधे पर पानी गिरने लगा जो पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो कशिश तुरंत सामने की तरफ चली गई उन्हें बचाने के लिए, और जिस चक्कर में वह पूरी तरह से भीग गई थी। बचपन से कशिश को ठंडा पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था और कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की वजह से उसे ठंड लग गई और दोपहर के बाद उसे अपना सर भारी लगने लगा। जब वह पाइनवुड मैनर लौटकर आई तो ऑलरेडी शाम के 7 बजे बज चुके थे। मिस कशिश आप आ गई। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आए हाउसकीपर मारिया ने उसे ग्रीट किया। हाँ, भले ही कशिश ने ऑलरेडी ऑर्फनेज में आराम करके मेडिसिन ले ली थी, मगर मारिया ने फिर भी उसका डिस्कम्फर्ट नोटिस कर लिया, स्पेशली जब वह बोल रही थी तो उसकी भारी सांसों की आवाज जो किसी को भी चिंता में डालने के लिए काफी थी। मारिया सोच रही थी कि कशिश जब सुबह गई थी तो वह बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी, मगर अब वह इस हालत में है। उसने सुना था कि वह अपने घर गई थी। क्या किया है मिस कशिश की फैमिली ने उनके साथ जो वह इस हालत में है? क्या आप कल की तरह ही सेम टाइम पर डिनर लेंगी? मारिया ने चिंता में पूछा। तो कशिश ना में सर हिलाते हुए कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं रणविजय के वापस आने का इंतजार करूंगी और हम एक साथ खाना खा लेंगे। इतना कहने के बाद कोशिश जाकर सोफे पर बैठ गई। रणविजय का काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने जाने का प्लान था, मगर तभी अचानक उसका प्राइवेट फोन अचानक बजाने लगा। हेलो, यह मारिया की आवाज थी। क्या बात है? वह वापस आ गई। रणविजय की आवाज इंडिफरेंट नजर आ रही थी, मगर अगर कोई ध्यान से सुने तो उसमें केयर भी थी। वह तो आ गई है, मगर जब मिस कशिश घर आई है तो काफी थकी हुई लग रही है, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सुनकर रणविजय की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, ठीक है। और हाँ, मिस कशिश आपका डिनर के लिए इंतजार कर रही है सर। ओके, मैं अभी वापस आता हूँ। रणविजय ने कॉल कट कर दिया और तुरंत उस ड्राइवर को कॉल लगाया जो आज कशिश को सक्सेना मेंशन लेकर गया था। कशिश जब सक्सेना परिवार के घर गई थी तो क्या हुआ उसके साथ? ये सुनकर ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, मुझे सब क्लियरली नहीं पता है सर, क्योंकि मैं बाहर इंतजार कर रहा था, मगर मैंने मिस्टर मल्होत्रा को भी सक्सेना परिवार के घर जाते हुए देखा और दूर से ही वह काफी क्लोज नजर आ रहे थे मिस कशिश की बहन के। ये सुनकर दूसरी तरफ रणविजय का चेहरा डार्क हो गया। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।